दिवाली के त्योहारी मौके पर कुख्यात आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के नाम से राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई शहरों, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों, मिलिट्री कैंपों और मंदिरों को बम से दहलाने की धमकी दी गई। खुद को जैश का एरिया कमांडर बताने वाले मोहम्मद सलीम अंसारी जम्मू कश्मीर के नाम से धमकी भरी चिट्ठी हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन के अधीक्षक को अज्ञात व्यक्ति ने दी, जिसमें जैश ए जिंदाबाद और पाकिस्तान से जुड़े हुए नारे भी लिखे गए। और स्टेशन अधीक्षक ने जब इस चिट्ठी को खोल करके पढ़ा तो उसमें कई खुलासे किए गए और उसमें बताया गया कि 30 अक्टूबर को आप उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, अलवर, बूंदी, इन तमाम जगहों पर राजस्थान ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2 नवंबर को महाकाल, उज्जैन, शिव मंदिर, जयपुर के कई धार्मिक स्थल, हवाई अड्डों, मिलिट्री कैंप को बम से उड़ाने की पूरी तरीके से साजिश है। अब इस साजिश का खुलासा उस चिट्ठी के जरिए तो हुआ है और उसके बाद से हनुमानगढ़ हो, तमाम दूसरे इलाके हों, वहां पर बीएसएफ जवानों ने, जीआरपी जवानों ने आरपीएफ की पुलिस के साथ मिलकर के तलाशी अभियान भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई इस बारे में कोई भी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। लेकिन इस मामले को बहुत गंभीरता के साथ लिया जा रहा है और जीआरपी सीओ बीकानेर को ये पूरी जिम्मेदारी जो है इस मामले की जांच वो सौंप दी गई है। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो चुकी हैं। रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों, बस अड्डों को की जो सुरक्षा है उसको एजेंसियों ने अपने घेरे में ले लिया है और न सिर्फ वर्दी में बल्कि सादा जो है कपड़ों के अंदर भी जो सुरक्षा एजेंसियों के जो कर्मचारी हैं या जो जवान हैं वो तैनात हैं। डॉग स्क्वाड को भी इसमें एक्टिव किया गया है और बताया तो ये भी जा रहा है कि मंदिर पर धमाके की धमकी आखिर क्यों दी जा रही है और बार बार बम धमाकों की धमकी की चिट्ठियां आखिर क्यों भेजी जा रही हैं, इसके पीछे की क्या बड़ी वजह हो सकती है या सिर्फ एक शरारत है। त्योहार के मौके पर सुरक्षा बंदोबस्त कितने मजबूत है। जम्मू कश्मीर में जिहादियों की मौत का बदला लेने की बात इस चिट्ठी के अंदर कही गई है, तो कौन है और किसकी मौत का बदला लेने की बात की जा रही है। इस दौरान कुछ बयान भी सामने आए हैं, कुछ इस पर में बातें सामने आई हैं। पुलिस अधिकारियों का इस पर क्या कहना है, जरा सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। वजह के लगभग स्टेशन अधीक्षक को एक बंद लिफाफे में लेटर मिला, खोल कर उन्होंने देखा तो लेटर धमकी भरा था जैसे मोहम्मद की तरफ से। उसमें ये था कि भाई गंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, बूंदी, उदयपुर सिटी, जयपुर वगैरह बम से 30 अक्टूबर को बम से उड़ा दिया जाएगा। इस प्रकार के जो धमकी भरा पत्र का सूचना मिली, सूचना है तो उस पर हम पूरी टीम के साथ यहाँ पुलिस स्टेशन हनुमान जंक्शन में पूरे ऑफिस है और मेरे जो डीएसपी शाखा वाले जितने भी थे वो सब आए और जीआरपी और जो बीएसएफ वाले आकर के सब हमने बोर्ड उसका सर्च कर लिया इस प्रकार की कोई चीज़, और उसका जीआरपी थाने पे मुकदमा दर्ज हो चुका है, जिसका अनुसंधान बीकानेर आरपीएस अधिकारी है जीआरपी का, वो उसका अनुसंधान करेंगे और पता करेंगे कि ये लिफाफा आया कहाँ से, किसने डाला है। इस पर इन्वेस्टिगेशन के बाद नहीं क्लियर हो पाएगा। तो ये आपने सुना कि ये आखिर अलवर, जोधपुर, बीकानेर और धार्मिक जगहों को टारगेट बनाने के पीछे की वजह क्या है, क्यों आखिर धार्मिक स्थलों को टारगेट किया जा रहा है और कौन सा बदला लेने की इस वक्त तैयारी चल रही है। हालांकि इस चिट्ठी के जरिए कई और खुलासे होना अभी बाकी है, लेकिन फिलहाल जो फोर्सेस हैं वो अलर्ट मोड पर आ चुकी हैं और इन धमकियों को लेकर के क्या इसके पीछे की तय हो सकती है और क्या इसका कनेक्शन निकल सकता है, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पूर्व सैन्य अधिकारी रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु आचार्य शैलेश तिवारी जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और पूर्व आईपीएस निर्मल कौर जी हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। बहुत स्वागत है आपका भी। लेकिन सभी का मैं स्वागत कर रहा हूं और साथ ही साथ हमारे साथ सुरक्षा विशेषज्ञ मोहम्मद अली शाह रिटायर्ड मेजर साहब भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका भी कार्यक्रम में। मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन सर शाह साहब आपसे ही लेना चाह रहा हूं। जिस तरीके की तैयारियां, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं त्योहारों को लेकर के, अक्सर ऐसी जो है रिपोर्ट सामने आती हैं जब किसी ना किसी तरीके से खुशी के माहौल में खलल डालने की कोशिश होती है। अब ये चिट्ठी के जरिए कुछ हद तक खुलासे हुए हैं जिसमें कहा जा रहा है कि कई जो जगह हैं, रेलवे स्टेशन है जहां पर चहलकदमी ज़्यादा होती है, धार्मिक स्थल हैं, उनको निशाना बनाने की तैयारी है। इस चिट्ठी के जरिए खुलासा हुआ है, तो आपको इसके पीछे की साजिश क्या नजर आ रही है?
देखिए, जो हमारे दुश्मन है, दुश्मन यानी कि केवल चीन या पाकिस्तान नहीं, दुश्मन यानी कि जो नापाक मंसूबे रखता है, जो नापाक इरादे रखता है, जो हमको नुकसान पहुंचाना चाहता है, वो हमको पहले ताकता है, ऑब्जर्व करता है, हमारा पैटर्न स्टडी करता है, फिर जहां पे वनरेबिलिटी लगती है वहां पर निशाना दागता है और अपने नापाक मंसूबे में बदकिस्मती से कामयाब भी हो जाता है। तो कहते हैं अपनी सुरक्षा, अपनी रक्षा, अपनी सिक्योरिटी अपने हाथ में है। तो हमको चौकस रहना पड़ेगा, हमको खुद स्वयं चौकस, बिल्कुल अलर्ट रहना पड़ेगा। ये नहीं कि केवल हम पुलिस पे या आर्मी पे या फोर्सेस पे अपना जिम्मेदारी छोड़ दें और हम बिंदास हो जाएं। बिल्कुल नहीं, हमको भी अपना योगदान अपनी तरफ से करना ठीक है। पड़ेगा और अपने कान, नाक, आंख खुले रखने पड़ेंगे 24 घंटे। हाँ। कहीं पे भी कुछ भी शक हो तो फौरन बिना देरी के आप कभी भी पुलिस को इत्तला करिए, और किसी भी शक होता है, आपकी एक आम नागरिक की जिम्मेदारी है, हाँ। फटाफट ये इसके ऊपर इत्तला करें। ठीक है, यानी कि इसमें हमें सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए, हमें अपनी जिम्मेदारी को भी समझना होगा। और हमें अगर कहीं पर कुछ भी अगर असामान्य सा लगता है तो हमें इसके बारे में सबसे पहले पुलिस को जानकारी देनी चाहिए। पीके सहगल सर, मैं ज़रा जल्दी से एक सवाल यही जानना चाह रहा हूँ कि पहले भी इसी तरीके की कई धमकियाँ रेलवे स्टेशन को जो है हवाई अड्डों को उड़ाने की धमकी, बस स्टैंड पर बड़ा धमाका करने की धमकी, ऐसी कई बार ऐसी धमकियाँ मिल चुकी हैं। और एक बार फिर से अब त्योहारों का समय नज़दीक है तो एक बार फिर से इसी तरीके की धमकी सामने आ रही है। तो ये पैटर्न क्या बता रहा है? क्या ये किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश है? क्या जो है नापाक तैयारी इसके पीछे बहुत लंबे समय से चल रही है? देखो, जहां तक हमारे दुश्मन देश का ताल्लुक है, इस माफी की धमकियां हर साल फेस्टिवल से पहले दी जाती है। और ये आज पहली बार नहीं दी गई है, कम से कम 15, 20, 30, 40 साल से हो रही है। जब से हमने 71 वॉर में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हैं, तब से इस माफी की धमकियां हैं। उसकी जबरदस्त कोशिश होती है कि जान और ज्यादा से ज्यादा जान और माल का नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन हम हर प्रकार से सतर्क हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस सतर्क है, उसके तमाम साजिशों को हम विफल कर देते हैं। इस बार भी हर प्रकार से विफल होगा। और वो धार्मिक स्थान इसलिए चुनता है कि उसकी कोशिश होती है कि हिंदू मुस्लिम जो है बैलेंस किसी तरीके से क्रिएट किया जाए। लेकिन हमारे देश के जो लोग हैं काफी ज्यादा मेच्योर्ड हैं, वो समझते हैं दुश्मन की चाल को। और किसी भी प्रकार कहीं भी इस मामले की घटना हो भी जाती है तो कोई किसी प्रकार का हिंदू मुस्लिम बैलेंस नहीं होता। और पाकिस्तान और जो दूसरे इस माफी की कोशिश कर रहे हैं, यकीनन वो विफल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। हम हर प्रकार से तैयार हैं, हम हर प्रकार से मजबूत हैं। हमारी सरकार जो बड़ी डिसाइसिव है, हमारी लीडरशिप बड़ी स्ट्रांग है। और हमने साफ नहीं, तौर पे इसको हमें कितना गंभीरता से लेना चाहिए सर? ये क्योंकि कई बार ये भी कहा जाता है कि भाई शरारत करने के लिए कुछ ऐसा मैसेज वायरल कर दिया, तो क्या ये सिर्फ शरारत भर का एक किस्सा हम इसको जोड़ करके देखें, या असल में इसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेना चाहिए जो कि इस वक्त लिया भी जा रहा है? देखो, इसको बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। हो सकता है केवल और केवल ये शरारत हो, लेकिन शरारत भी हो वो ऐसे समय पे इसको करने का अंजाम देने की कोशिश की जा रही है जब बहुत बड़े पैमाने पर त्योहार होंगे। आपके कई प्रकार के त्योहार होंगे, लोग जो है काफी ज्यादा भीड़ भाड़ के इलाकों में आएंगे, मार्केट्स में आएंगे, और उस समय उनको बड़ी आसानी से टारगेट किया जा सकता है। लेकिन हर साल इसी माफी की कोशिश की जाती है और हर साल किसी प्रकार से उसको सक्सेस नहीं मिलती। हमारे 140 करोड़ जो लोग हैं वो काफी ज्यादा अलर्ट हैं, काफी ज्यादा बिचौड़ हैं। वो समझते हैं हर प्रकार से उनको शिक्षित कर दिया गया है। उनको टीवी के माध्यम से, उनको सोशल मीडिया के माध्यम से, उनको अखबारों के माध्यम से बता दिया गया कि इस माफी की कोई भी कार्रवाई हो तो सुरक्षा कर्मियों को तुरंत से बताया जाए। मुझे नहीं लगता किसी प्रकार से उनको सक्सेस मिलेगी। इस माफी की कोशिश आज पहली बार ही नहीं है। जैसे कि मैंने पहले कहा, पिछले कम से कम 30, 40, 50 साल से इस माफी की कोशिश हो रही है। और हमने साफ तौर पर कहा कि अगर कोई बड़ा हादसे को अंजाम देता है हमारा नेबर, तो हम घुसकर उसके खिलाफ उस माफी की कार्रवाई करेंगे, जिससे को साफ तौर पर सबक मिले कि हिंदुस्तान जो है एक बनाना रिपब्लिक नहीं है। हम एक बड़ा स्ट्रॉन्ग उभरती शक्ति है, विश्व गुरु के रूप में बढ़ रहे हैं, विश्व मित्र के रूप में बढ़ रहे हैं। आज पूरी दुनिया की बड़ा देश और छोटा देश हिंदुस्तान को मूव करता है। हमारा स्टेटस और हमारा स्टेचर जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर का बहुत ऊंचा है। अगर देखो तो जो यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो रही है, या इसराइल और हमास और हिजबुल्लाह की लड़ाई हो रही है, हमारा न्यूट्रल स्टैंड है। हर देश की कोशिश है कि हिंदुस्तान कोई ना कोई इसमें रोल प्ले करे, किसी ना किसी तरीके से कोई समझौता। ठीक है। और ये यानी कि ये भी नजर आता है कि न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि भारत में आंतरिक तौर पर भी जो सुरक्षा है उसको
कड़ा किया गया है और इसी वजह से बीते अगर समय देखें तो कोई इस तरीके की कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। हालांकि धमकी भरे ज़रूर ऐसे शिगुफे छोड़ दिए जाते हैं, ऐसे जो हैं चिट्ठियां ज़रूर सामने आ जाती हैं या कोई मैसेजेस या ईमेल ज़रूर आते हैं, लेकिन इसके अलावा इससे ज़्यादा आगे बढ़ने की हिम्मत फ़िलहाल तक तो नहीं दिखाई दी है। लेकिन इसको भी गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। मैं इसमें ज़रा निर्मल कौर जी को जोड़ लेता हूँ। निर्मल जी, एक चीज़ बताइए कि हम जब इन मामलों को बड़ी गंभीरता के साथ देख रहे हैं और आपने देखा भी होगा, कभी ऐसा हुआ कि कोई थ्रेट वाला ऐसा कोई मैसेज वायरल हुआ आपके समय में और उसको टैकल करने के लिए उस वक्त क्या होता है? मतलब सबसे पहले क्या करना चाहिए या क्या किया जाता है, और अगर आपके समय में ऐसा हुआ तो आपने क्या किया? देखिए, जहाँ तक ये मैसेज पर्टिकुलर का सवाल है, जो कि आपने अभी पढ़ा भी और जिस तरह से आया है और जिस तरह से डिलीवर किया है, जो आतंकवादी है कभी भी वो छत से डिक्लेयर करके वार नहीं करता, वो छिपा वार करता है। तो प्राइमा फेसी ये एक शरारत किस्म का ही संदेश लगता है, परंतु उसका मतलब ये नहीं कि इसको लाइटली लिया जाए। हाँ। इसको गंभीरता पूर्वक लेना ही होगा और अपनी सुरक्षा को पूरा खड़ा करना होगा, और हमेशा होता है। कई बार ऐसी सूचनाएं तो अक्सर आती रहती हैं, उनमें गंभीरता क्या पूर्वक क्या ये लेना सिर्फ इसलिए पैनिक करने जरूरी के लिए ही है? जी, ये लोगों में पैनिक बनाने के लिए है कि भाई डर का माहौल मुझे बन लगता है जाएगा पैनिक थोड़ा? है और कुछ शरारत किस्म का मैसेज है, क्योंकि जिसको रियली ये अटैक करना है वो इस तरह की धमकी नहीं भेजता है, वो चुपचाप अटैक कर देता है और सीक्रेटिवली करता है, और वहां करता है जहां आपकी उम्मीद एकदम कम हो, जहां आपने प्रिपरेशन एकदम कम रखी हो। इस तरह के मैसेज से तो आपकी तैयारियां बहुत बढ़ जाएंगी, जैसे कि डॉग स्क्वाड को भी प्रेस कर लिया, तमाम पुलिस वाले हरकत में आ गए, सब जगह की छानबीन हो रही है, सब जगह की सीसीटीवी फुटेजेस आप और खड़े कर देंगे, सब कुछ वहां हो रहा है। तो इस तरह ये ध्यान बटाने के लिए भी कभी कभी ऐसा मैसेज भेजते हैं कि वो कार्रवाई कहीं और करेंगे और ध्यान आपका इधर बटा दिया। और इस तरह की जो मैसेजेस हैं उनको गंभीरतापूर्वक तो लिए ही जाना चाहिए, क्योंकि उसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये थ्रेट आपके सामने आ गई, थ्रेट एकदम रियल है, थ्रेट को तो आपने एकदम, जो ये धमकी है उस धमकी को धमकी के तौर पे और राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ के और नागरिकों की सुरक्षा से जोड़ के उसको लिया ही जाना है और उस पर कार्रवाई भी की जानी है, जैसे कि आपने बताया कि ऑलरेडी हो भी रही है राजस्थान में और जोधपुर में और हनुमानगढ़ में, बूंदी जयपुर में भी सब जगह हो रही है। एडिशनल एसपी साहब खुद चले आए हैं, मतलब तमाम खोजी कुत्ते भी मंगा लिए गए हैं और सब तरह की चीजें वहां हो रही हैं। और मुझे लगता है कि ये धमकी और ये जरूरी नहीं कि इन्हीं इसमें लिमिटेड हो, तो ये 4 जगह के नाम लिए गए, 4-5 जगह के, इसी में सीमित रहे। हर जगह सजग रहने की आवश्यकता है, हर जगह जहां भीड़ भाड़ लेकिन बार बार जो धार्मिक स्थल हैं, धार्मिक इंस्टीट्यूशन हैं, उनको निशाना बनाना और उनके बारे में भाई कहना कि हम जो है धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाएंगे, तो ये पर्टिकुलर ऐसा क्यों? ठीक है, सार्वजनिक जहां पर चहलकदमी ज्यादा है वहां पर ठीक है, आप टारगेट करने की बात कर रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन इसको धार्मिक मुद्दा बनाना, इसके पीछे भी कोई स्ट्रैटेजी है क्या? देखिए, असली ये तो सब तो आपको पता है कि असली उनके कह गए हैं मुसलमानों के कि ये गजवाए हिंद होगा भाई, तभी कयामत होगी। जब तो गजवाए हिंद को वो अपना वो समझते हैं कि हिंदुस्तान को किसी न किसी तरह कॉन्कर करना है, हिंदुस्तान को जीतना ही जीतना है, और ये बरसों से, मतलब सदियों से चली आ रही बात है। और धार्मिक स्थल जो है, जब तक हर मंदिर टूट के मस्जिद नहीं बन जाता, उनका कहना है जब तक हर मंदिर टूट के मस्जिद नहीं बन जाता तब तक चैन नहीं आएगा। इसलिए धार्मिक स्थल पर्टिकुलरली खतरे में है, वो उनको टारगेट किया जाता है या टारगेट करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि धार्मिक स्थल ऐसी जगह है जो कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देती है। ये ऐसा भी है कि इसमें इसमें क्योंकि इसमें इत्तेफाक रखेंगे बहुत हद तक लोग कि इसमें सभी जो मुस्लिम हैं वो इसमें शामिल नहीं है, लेकिन इसमें जो एजेंडा चलाया जाता है, जैसे कि जैश ए मोहम्मद जैसे संगठन है उनका। हाँ हाँ, शाह साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, आपने जो बोला बहुत ही सटीक बोला आपने कि जितने भी मुसलमान हैं सब इसमें शामिल नहीं है, बल्कि मैं मोहम्मद अली शाह हूं, मेरे को बहुत फख्र है इस बात की कि मैं एक मुसलमान हूं, मैं एक हिंदुस्तानी हूं, एक मुसलमान होने से पहले। और आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हर कोई मुसलमान इसमें शामिल नहीं है। बिल्कुल नहीं, इसमें क्या है ना, क्योंकि कुछ ऐसे संगठन इसमें काम कर रहे होते हैं और उस वजह से थोड़ा इसमें इमेज की बात बन जाती है। लेकिन इसमें मैं जरा, हमारे साथ शैलेश तिवारी जी भी हैं, आचार्य जी, ज़रा इसमें क्योंकि धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने के पीछे और ख़ास करके जैश ए मोहम्मद जैसे संगठन हैं, बार बार इस तरीके की धमकी, इसके पीछे आप कोई खास वजह देख रहे हैं? देखिए शुभेंदु जी, जैश ए मोहम्मद पास्ट में भी उसने देश में बहुत आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया है, इसलिए हमें सतर्क रहने की जरूरत है। सतर्कता जितनी बरतेंगे उतना ज्यादा सुरक्षा हमें प्रदान होगा। आतंकी हैं, भले ही वह लेटर लिखे नहीं लिखे,
लेकिन हमें पर्व त्योहार के मौकों पर हमने पास्ट में देखा है कि जयपुर जैसे शहर में भी दिवाली के मौके पर बम धमाके हुए हैं। इसलिए हमें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, आम जनमानस को सतर्क रहने की जरूरत है। जहां कहीं भी कोई गिरा पड़ा बैग पड़ा हो, पुलिस को तुरंत खबर करने की जरूरत है। हर व्यक्ति जब तक से सतर्क नहीं होगा तब तक से सुरक्षा हमें पूरी तरह से सुदृढ़ नहीं होगी। साथ ही साथ जितने भी आतंकी हैं, वह आतंकी क्यों बने हैं? क्योंकि वह धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, वह एक इस्लामी जिहाद फैला रहे हैं और उसी के एजेंडे के तहत वह हिंदू धर्म के मंदिरों पर हमला करते हैं। शुरू से आतंकियों का घटना रहा, चाहे वह आप देखिए स्वामी नारायण मंदिर गुजरात में, चाहे आप देखिए हमारा अयोध्या राम मंदिर में भी आतंकियों ने हमला किए थे। उसके अलावा आतंकियों ने मुंबई बम ब्लास्ट किए थे। ऐसे बहुत सारे आतंकी गतिविधि हुए हैं, लेकिन यह भूलने की जरूरत नहीं हो, अभी देश एक सुरक्षित हाथों में है, नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। देश का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाहौर तक घुस करके मारेंगे, आतंकियों को चुन चुन करके मारेंगे। आतंकियों को इतना समझ जरूर होना चाहिए, और जो बादल गरजते हैं वह बरसते नहीं है। हमें सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और मैं ऐसा मानता हूं कि जो आतंकी होते हैं उनका कोई धर्म नहीं बिल्कुल कोई होता है, धर्म और लेकिन वह ईमान नहीं इस्लामिक होता है। और होते हैं। सबसे बड़ा जो इसके उनकी बावजूद वह ये सब कुछ इस्लामिक करने के होते पीछे हैं, जो वह कारण जिहादी होता है ना होते सर, शैलेश तिवारी जी, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि वो शिक्षित नहीं है। अगर वो शिक्षित हों तो शायद ये सब कुछ चीजें वो पीछे छोड़ देंगे। इसमें शाह साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? हैं। हाँ ओसामा बिन लादेन इंजीनियरिंग किए हुए था। हाँ इसमें तो पढ़े लिखे लोग होते हैं, हाँ इनको जो नहीं पढ़े लिखे मौलाना है हाँ गलत तरीके से उनका माइंड वॉश कर देते हैं, उनके दिमाग में हाँ। गंदा फितूर भर देते हैं, धर्म का जिहाद फैला देते हैं, जिसके कारण वो लोग आतंकी बनते बिल्कुल, हैं। हाँ। इसमें पढ़े लिखे लोग हैं, हाँ। ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे लोग नहीं है और अशिक्षा के कारण। हाँ। उनके अंदर बहुत ज्यादा शिक्षा है और गलत तरीके की शिक्षा है। इस ठीक है। देश में जिस तरह से आप देखिए ठीक है, वो उसका दूसरा पहलू भी है। और मस्जिदों के उसमें अंदर पढ़ाई होती है। हाँ, और उसमें क्या है ना शुभेंदु कि जी, जिस ज्यादातर तरह जो जो मस्जिदों लीड करने वाले लोग हैं वो इसमें एजुकेटेड होते हैं और बाकी लोगों को नहीं चाहते हैं कि वो पढ़ाई करें और उसमें वो उनका जो मेन एजेंडा है उसको समझ पाए। अब मुझे लगता है कि शायद यही एक बड़ा कारण अभी होगा। आप देखें इसमें कि शाह साहब रांची एक में चीज एक बताइए। आतंकी ठीक है गतिविधि सर। में शामिल डॉक्टर व्यक्ति हाँ। रहा है। हाँ। तो ये लोग पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन उनके मन में ठीक है। बिना पढ़े लिखे मौलाना लोग जिहाद भर देते हैं। हाँ ठीक है सर, ठीक है। मैं इस पे जरा शाह साहब एक चीज बताइए कि जब कोई ऐसा थ्रेट मिलता है तो सबसे पहले एजेंसीज जो हैं वो संबंधित विभागों को रिपोर्ट करती हैं कि भाई ऐसा ऐसा चल रहा है, तो उसके आधार पर फिर आगे का जो एक्शन प्लान है वो तैयार किया जाता है। जी, सबसे पहले तो मैं बिल्कुल 100% इत्तेफाक रखता हूं धर्मगुरु जी से। इन्होंने जो बोला है बहुत ही सेंसिबल, बहुत ही अक्लमंदी की बात करी है इन्होंने। मैं इनके विचारों से बिल्कुल 100% इत्तेफाक रखता हूं। और इन्होंने एक और चीज कही थी कि जो आतंक होता है उसका कोई धर्म नहीं होता है। ये इनके दिमाग में गंदी गंदी चीजें भर देते हैं, इनको ख्वाब दिखाते हैं, बकवास की बातें दिखाते हैं, इनको बोलते हैं कि मैं हूर मिलेगी, जन्नत जाओगे। ये सब बकवास की बातें हैं, सीधा जहन्नुम में जाएंगे जो जो गलत काम करेंगे। सिंपल सी। अब जब आप रही आपकी सवाल की बात, जब कोई ऐसी धमकी आती है सबसे पहले तो हमको उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। कोई भी धमकी हो, भला ही मजाहिया हो, भला ही किसी ने गंदा मजाक किया हो, भला ही ध्यान बटाने के लिए किया हो, उसको इतना सीरियसली लेना चाहिए जैसे कि असली में हमारी तरफ से तो होने वाला है। क्योंकि अगर भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, गॉड फॉरबिड, कुछ हो जाए तो हेल टू पे हो जाएगी। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग देखते हैं कहीं पे अरे एक बम धमाका हो गया, वो हमें याद रहेगा। हम ये नहीं देखते कि रक्षा एजेंसीज जो हैं उन्होंने 100, 200, हजारों कितने बम धमाके होने से बना कर दिया, टाल दिए, बिल्कुल। वो प्रिवेंट कर दिया, डाल दिए। वो हमें नहीं दिखता। कितने बम धमाके होंगे ऐसे जो मेरे साथियों ने अवॉइड टर्म वो डाइवर्ट किए होंगे, वो नजर नहीं आएगा किसी को। लेकिन हाँ, बदकिस्मती से एक कोई बम धमाका हो जाता है, वो हमको बिल्कुल वो बहुत ही दुख की बात होती है। तो जब कोई ऐसी धमकी आती है, जैसे कि फर्ज करिए, आपको एग्जाम्पल देता हूं मैं। अभी कुछ अधिक महीने पहले एक रिवाज रहा था कि भाई
जितने भी दिल्ली के स्कूल्स हैं, लीडिंग स्कूल, उनको ईमेल आ रही थी, उनको धमकियां आ रही थी। बिल्कुल, मैं तो वही कनेक्ट करने जा रहा था। हाँ, हाँ, परेशानी की बात थी, फटाफट स्कूल वेकेट करना, ये करना, प्रिंसिपल, टीचर्स, पेरेंट्स, बड़ी पैनिक हो गया था वहां पे, कि हो क्या रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके की धमकियां आती हैं, तो अगर धमकी आए और हम उसको लाइटली लें, धमकी आ गई, ठीक है, कोई बात है, मजाक कर रहा है, और गॉड फॉरबिड, भगवान न करे कुछ हो गया वहां पे, तो बहुत बुरी बात हो जाएगी। तो जी हाँ, ठीक जब है। कोई धमकी आती हम बहुत ज़्यादा उसको सीरियस लेने सीरियसली की इसको ज़रूरत है। ठीक है, मैं पीके सहगल सर को जोड़ रहा हूँ। पीके सहगल सर, देखिए अब राजस्थान के लिहाज से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। अब देखिए सीमावर्ती इलाकों से कई बार जो बलून हैं हवाई जहाज नुमा जो है वो वहाँ पर मिलते हैं। अभी देखा गया कि कल एक ड्रोन अभी मिला था, इससे पहले एंटीना, कुछ इक्विपमेंट्स और मिले। अब ये धमकी भरे जो ऐसी जो लेटर हैं वो मिल रहे हैं। कई बार ईमेल जिसका जिक्र भी कर रहे हैं, दिल्ली भर तक में, पूरे देश भर के अंदर हंगामा हो गया था। राजस्थान के अंदर इससे पहले भी कई बार इसी तरीके की धमकियां मिल चुकी हैं कि भाई रेलवे स्टेशनों को, जो हवाई अड्डे हैं उनको बम से उड़ा दिया जाएगा। तो अब इनको आपस में कनेक्ट करना क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? इनको हमें एक साथ जोड़ करके देखना भी क्या सही है? देखो, 2014 के बाद में देश में किसी प्रकार का कोई बड़ा धमाका नहीं हुआ, ना ही कोई कम्युनल हुई है, ना ही कोई बड़ा कर्फ्यू लगाया गया। खास करके वायलेंस को देखते हुए हिंदुस्तान की जो इंटेलिजेंस गैदरिंग और इंटेलिजेंस शेयरिंग है, बहुत बड़े पैमाने इम्प्रूव हो गई है। कहा जाता है कि इन्फॉर्मेशन इज पावर। पहले कुछ इन्फॉर्मेशन बीएसएफ के पास आती थी तो पुलिस के साथ नहीं शेयर करते थे, और पुलिस के पास आती थी तो सीआरपीएफ को शेयर नहीं करते थे। अभी इंस्टेंटेनियस शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन है, और हिंदुस्तान जो है हर इस माफी की साजिश को बड़ी सीरियसली लेता है। मैं खुद राजस्थान में 4 साल ब्रिगेड कमांडर रहा, और मेरे बड़े भाई जीओसी रहे उस इलाके में, बीकानेर में 3 साल। और इस माफी की अनेकों धमकियां तभी भी आ रही थी, तब तो 214 से पहले का माहौल था। हाँ। उस समय भी किसी प्रकार पाकिस्तान को सक्सेस नहीं मिली, अभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। आपने कहा साफ तौर पे कि धार्मिक स्थानों को क्यों चुनता है। धार्मिक स्थानों के माध्यम से उसको लगता है कि मैक्सिमम मीडिया पे ऑफ मिलेगा, और मैक्सिमम मीडिया पे मिलने से उसका कुछ दुनिया भर में उसका उछाल होता है, दुनिया भर में उसकी चर्चा होती है। और दूसरा, उसको लगता है कि इसके माध्यम से बड़ी जबरदस्त हिंदू मुस्लिम वायलेंस हो सकती है, कम्युनल वायलेंस। लेकिन मैं जैसे कह रहा हूँ, 2014 के बाद में किसी प्रकार का एक भी हादसा नहीं हुआ जिसमें हिंदू मुस्लिम की कम्युनल वायलेंस हुई है इन धमाकों की वजह से, या किसी प्रकार का मीडिया पे ऑफ उसको मिला है उसकी तमाम कोशिशों के बावजूद। हम हर प्रकार से हर प्रकार से मजबूत हैं, और 140 करोड़ लोगों की जो पेयर ऑफ आईज हैं, वो काफी से ज्यादा अलर्ट है। उनको काफी से ज्यादा समझाया गया, शिक्षा दी गई है, क्योंकि मैंने कहा तमाम मीडिया के माध्यम से कि अगर किसी प्रकार की कोई गलत चीज नजर आती है तो तुरंत से सुरक्षा कर्मियों को उसका इल्म दें। क्योंकि मुझे नहीं इसको लेकर के हम किसी इतना ज़्यादा सीरियस इसलिए भी हैं क्योंकि एक बार पहले भी भुगत चुके हैं। निर्मल जी, 2008 का अगर वो वाकया याद हो तो उससे पहले सीरियल ब्लास्ट हुए थे, और उसमें कई जगहों पर धार्मिक जगहों को भी उसमें निशाना बनाया गया था। तो वो जहन में अभी भी कौनता है। तो अब ये रेफरेंस है हमारे सामने कि ऐसे ही जब धमकियाँ मिलती हैं और उसके बाद कुछ हो जाता है, तो वो उसकी एक तस्वीर थी। लेकिन अब जब वापस से धमकियाँ मिल रही हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि कहीं पुरानी जैसी सिचुएशन बन जाए, एक बार फिर से इसी तरीके से धमाके हो। तो पहले से ही हमें और ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले सिक्योरिटी चेक में करना क्या चाहिए, और क्या हमें कड़े कोशिश करनी चाहिए? जी, पूरा सतर्क रहने की आवश्यकता है। इंटेलिजेंस गैदरिंग एक चीज़ है, आपको जान पहचान, मोहल्ले में कौन बाहर के लोग आ रहे हैं, जो लोकल स्लीपिंग सेल्स हैं उनकी क्या एक्टिविटी है, जो संदिग्ध लोग हैं उनमें क्या हो रहा है, ये सब आपको सबसे पहले तो ये आपको अपनी इंटेलिजेंस गैदरिंग करनी है। और हर जगह की सुरक्षा कड़ी करनी है। जो इनग्रेस और इग्रेस है, आने और जाने की जगह है, मंदिरों की, धार्मिक स्थानों की, भीड़ भरे बाजारों की, उन पर कड़ा नियंत्रण रखना है। सीसीटीवी से लगातार मॉनिटरिंग करनी है। अगर कुछ भी संदिग्ध आता है, कोई लावारिस चीज दिखाई देती है, कुछ भी ऐसा है, तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। और बहुत ही कड़ी एक मतलब एक एंड टू एंड एक सुरक्षा ये रखनी है कि मिनट टू मिनट आपको मॉनिटरिंग करनी है, देखना है क्या हो रहा है, और उस पर कड़ा नियंत्रण रखना है। इंटेलिजेंस गैदरिंग आपकी एकदम बहुत बढ़िया होनी चाहिए, और जो भी आपको पता लगे उसे तुरंत सबसे शेयर करना है। और नागरिकों में जागरूकता फैलाना सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको कुछ भी दिखता है, कोई संदिग्ध गतिविधि दिखती है, कोई लावारिस वस्तु मिलती है, कुछ ऐसा लगता है कि कोई बाहर से आके किराएदार रह रहा है, या किसी के घर में कोई मेहमान टिके हुए हैं, या कोई ऐसी जगह पे जो सार्वजनिक जगह जैसे स्टेशन है, या कोई मदरसा है, कोई मस्जिद है, कोई धर्मशाला है, कोई ऐसी जगह पे अगर लोग आए हैं, उनको भी देखने की आपको जरूरत है। तो पूरा ये अगर कड़ाई से हम लोग पालन करेंगे तो कोई वजह नहीं है कि मतलब कोई भी मतलब जिसे कहते हैं ना कि पत्ता भी एकदम गिर जाए,
चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। इस तरह की सुरक्षा हमें रखनी है और इससे हम सुरक्षित भी होंगे। और जहां तक ये धमकी की बात है, अगर मेरी व्यक्तिगत ओपिनियन पूछें, क्योंकि धमकी से बात हुई, दो बातें मैं कहना चाहूंगी। धमकी से बात हुई, ये धमकी मुझे कोई बहुत दम वाली नहीं लगती है, बट उसका मतलब ये नहीं कि हम सतर्क नहीं रहे। हाँ। और नंबर 2, आपने एक जगह कहा कि क्योंकि शिक्षित नहीं है, नहीं, ये आइडेंटिटी की बात है, जो उम्मा की बात है। आपकी पहली आइडेंटिटी, जैसे कि हमारे को पैनलिस्ट ने कहा कि मेरी आइडेंटिटी भारतीय है, मेरी आइडेंटिटी मुसलमान नहीं है। इट सो हैपेंस कि मैं एक मुसलमान परिवार में पैदा हुआ, परंतु मेरी जो असली पहचान है वो मेरा देश है, मेरा मतलब मैं भारतीय हूँ, ये मेरी असली पहचान है। इस तरह अगर सब लोग सोचें, पहली आइडेंटिटी अगर आपकी भारतीय है, ठीक है। उसके बाद आप कुछ और हैं, जो भी हैं आप, तो वो एक बहुत अच्छी बात है अगर ज्यादातर लोग ऐसा सोचें। परंतु जो रेडिकलाइज हो रहे लोग, आप देखिए जो रेडिकलाइज करने वाले हैं, हाल फिलहाल में आपने देखा रांची में एक डॉक्टर था, एमबीबीएस डॉक्टर, जो कि भिवाड़ी वहीं राजस्थान के पास शूटिंग और सब रेडिकलाइज कर रहा था, लोगों को रिक्रूट कर रहा था ऑनलाइन। सब इंजीनियर और अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग थे, और वो बाकायदा वहाँ आईएएस की तर्ज पे वहाँ उनको शूटिंग, टारगेट प्रैक्टिस की ट्रेनिंग दे रहा था भिवाड़ी के जंगलों में, दिल्ली राजस्थान के बॉर्डर पर। तो ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे लोग नहीं है, मैं तो कहूँगी उल्टा अनपढ़ आदमी फिर भी ज्यादा शाइस्ता है। हाँ। अनपढ़ आदमी को फुर्सत भी नहीं है, उसको कमाने खाने में ही ज्यादा समय लगता है। हाँ। तो रेडिकलाइज करना, एनलिस्ट करना, या लोगों को स्लीपर सेल का मेंबर बनाना, मेरे ख्याल से पढ़े लिखे लोगों में ज्यादा संभव है, बजाय कि ठीक है। जो लोग उतनी ज्यादा तालीम से ताल्लुक नहीं रखते ठीक हैं। है, मैं जरा और तालीम का हाँ। और शाइस्ता होने का कोई ताल्लुक नहीं है आपस में। हाँ। अनपढ़ आदमी भी बहुत अच्छा हो सकता ठीक है, और है। एक तालीमशुदा आदमी भी बहुत इसमें बहुत सहगल साहब भी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। सहगल साहब जल्दी से, हाँ जी बताइए सर। आपने ड्रोन्स और बैलून्स की बात की थी, जिसको हाँ। मैं टच करना भूल गया था। ये साफ तौर पे दर्शाता है कि हमारी जब से बॉर्डर फेंसिंग लगी है और पेट्रोलिंग को इम्प्रूव किया गया है, पाकिस्तान की तमाम कोशिश घुसपैठ की, असला भेजने की और या ड्रग भेजने की सफल नहीं हो रही। इसी वजह से ड्रोन्स का सहारा ले रहे हैं, बैलून्स का सहारा ले रहे हैं, ड्रग्स को दाखिल करने के लिए, फेक करेंसी को दाखिल करने के लिए, असले को दाखिल करने के लिए, वेपन को दाखिल करने के लिए। ये उसमें किसी प्रकार की इसको कुछ हद तक सफलता मिल रही है, क्योंकि हमारे पास एंटी ड्रोन कैपेबिलिटी अभी उतनी जबरदस्त नहीं है। हाँ। हर 100 ड्रोन जो आते हैं उसमें से कम 20, 25, तो 30, इसलिए 40 सावधानी सबसे अच्छा उपाय है। सावधानी इसलिए हमें बरतनी चाहिए, और यही एक बड़ा अच्छा उपाय होगा। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन जिस तरीके की धमकी मिल रही है उसको बड़ा गंभीरता से लेने की जरूरत है, और जैसा कि कहा भी कि सावधानी सबसे पहले हमें बरतनी चाहिए। यार रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए।